अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्जन प्रोपल्जन क्या होता है जी? धकेलना। सबसे पहली चीज़ इस टॉपिक के अंदर हमारी वो इसका प्रिंसिपल है। देखें, रॉकेट के फायर होने का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है, रॉकेट के धकेलने का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है रॉकेट के चलने का। सिंपल मैं ये कहना चाहूँगा वो बेस्ड है किस पर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बहस पिछले टॉपिक्स में कर चुके हैं और उम्मीद है कि वो आप लोगों को समझ आई हुई होगी। रॉकेट की हरकत किस तरह होती है, रॉकेट किस तरह अपने आप को मूव करवाता है, किस तरह अपने आप को प्रोपेल करता है। तो देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि रॉकेट्स मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैस थ्रू इंजन्स एट देयर रेयर। और ऐसा ही है, चाहे हम चाइल्डिश रॉकेट उठा लें, बच्चों वाले रॉकेट उठा लें, तो वो भी इसी तरह चला करते हैं कि वो गैसेस को इजेक्ट करते हैं अपनी बैक से और मूव करते हैं आगे की तरफ। द इनिशिएटेड फ्यूल टर्न्स टू अ हाई प्रेशर गैस। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल यूज किया जा रहा होता है वो हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट होता है, फिर वो एक्सपेल होता है रेयर में से। किस चीज के साथ? एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी के साथ। और अब जिस वेलोसिटी के साथ गैसेस इजेक्ट होती हैं रेयर के अंदर से, उसी तरह उसी वेलोसिटी के साथ वो रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है। देखिए, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, वो आप लोगों ने अक्सर शादियों में देखा होगा कि बच्चे वगैरह इस तरह के पटाखे चलाते हैं कि वो एक बोतल के अंदर एक खाने में लगा हुआ पटाखा, एक रॉकेट सा होता है, उसको रख देते हैं। उसके नीचे अगर आप उसको बर्न करते हैं तो जितनी तेज़ी से या जिस वेलोसिटी के साथ गैसेस नीचे की तरफ आ रही होती है उतनी ही तेज़ी से वो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है और ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने के बाद डिफरेंट लाइट्स में वो कन्वर्ट होता है, वो एक अलग पर्पज है, वो एक अलग फिजिक्स है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। रॉकेट गेन्स मोमेंटम। देखें, गैसेस जो इजेक्ट होती हैं उन गैसेस का भी मैस है, रियल गैसेस का मैस एग्जिस्ट करता है। अगर गैसेस का मैस है और वो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ इजेक्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि रॉकेट की जो गैसेस हैं उनका एक मोमेंटम है, इजेक्ट होने वाली गैसेस का एक मोमेंटम है। जिस मोमेंटम के साथ गैसेस इजेक्ट हुई उसी मोमेंटम के साथ रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव कर गया। लेकिन की इजेक्शन और रॉकेट की जो मोशन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है। Rocket engines continue to expel gases after the rocket has begun moving, and hence rocket continues to gain more and more momentum. रॉकेट का इंजन रॉकेट को इस बात पर मजबूर किए रखता है कि जो गैसेस इग्निशिएट होती हैं, जो फ्यूल इग्निशिएट होता है रॉकेट के इंजन में, वो इजेक्ट होता है गैसेस की सूरत के अंदर। और जिस मोमेंटम के साथ वो गैसेस इजेक्ट होती रहती हैं और उसी मोमेंटम से वो रॉकेट मूव करता रहता है। पर रॉकेट मोर एंड मोर मोमेंटम कैसे गेन कर रहा है? उसकी वजह यह है कि जब रॉकेट अपवर्ड मूव करता है तो उसका फ्यूल बर्न हो रहा होता है। फ्यूल के बर्न होने से मोमेंटम कैसे बढ़ रहा है? फ्यूल के बर्न होने से रॉकेट का मैस जो है वो कम हो रहा है। मैस के कम होने से वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है
तो हम ये कहते हैं कि मोमेंटम बढ़ रहा होता है, क्योंकि मास ऑफ द रॉकेट रिड्यूस होता चला जाता है। So instead of traveling at steady speed, the rocket gets faster and faster so long the engines are operating. इसका मतलब है एक रॉकेट जब अपवर्ड मूव करता है, स्टेडी स्पीड में ट्रेवल करने की बजाय वो ज्यादा तेज से तेज तर होता जा रहा होता है जब तक इंजन ऑपरेट हो रहे हो तब तक। इंजन क्यों ऑपरेट हो रहा है? इंजन बेसिकली फ्यूल को इनिशिएट करके गैसेस को इजेक्ट करने के लिए काम कर रहा होता है। रॉकेट में फ्यूल क्या यूज करते हैं, ये अब सेकंड पार्ट इसका शुरू हो रहा है। पहले तो हमने रॉकेट की मोशन को पहले प्रिंसिपल डिस्कस किया, फिर उसके बाद रॉकेट की मोशन डिस्कस की। अब हम देख रहे हैं रॉकेट में फ्यूल क्या यूज होता है, जो बर्न होने की वजह से रॉकेट मूव करता है। तो रॉकेट कैरीज इट्स ऑन फ्यूल, रॉकेट के अंदर अपना एक फ्यूल होता है। किस शक्ल में? लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन एक हल्की गैस है, हाइड्रोजन सॉलिड बॉल्स में की सूरत में भी हो सकती है। ऑक्सीजन का होना क्यों जरूरी है? ऑक्सीजन को रॉकेट के अंदर इसलिए रखा जाता है ताकि कंबशन का जो अमल है, इग्निशन का जो अमल है वो बखूबी होता रहे, उसमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि कंबशन के लिए लाजमी है ऑक्सीजन का होना। और सॉलिड और लिक्विड रखने की वजह यह है ताकि ये वर्क कर सके ग्रेटर हाइट पर। गैसेस की फॉर्म ग्रेटर हाइट पर नहीं वर्क करती सही तरीके से, क्योंकि गैस अपने प्रेशर में और अपने टेम्परेचर में चेंज पैदा कर लेता है हाइट के साथ साथ। इसलिए ज़रूरी है कि हम रॉकेट के अंदर यूज होने वाला फ्यूल जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में होता है उसको लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में रखें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब फ्यूल बर्न होता है तो वो फ्यूल जो रॉकेट में बर्न हो रहा है, टिपिकल रॉकेट जनरली 1 सेकंड में 10,000 किलोग्राम फ्यूल को बर्न कर रहा होता है। बड़ी मजेदार और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि रॉकेट के अंदर जो फ्यूल मौजूद है, अब देखिए अगर गैस ही की फॉर्म में हम फ्यूल को प्लेस कर देते रॉकेट के अंदर तो 10,000 kg गैस तो 1 सेकंड में ही बर्न हो जाती। बाकी गैस कहाँ फिल करते भाई? इसलिए सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। अब सॉलिड और लिक्विड फॉर्म जब कन्वर्ट होती है गैसेस में तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार हो जाती है। इसलिए 1 सेकंड में अगर 10,000 kg फ्यूल बर्न करता है रॉकेट तो फिर उसके साथ बाकी टाइम में ट्रैवल करने के लिए भी फ्यूल मौजूद होता है। अब अगर रॉकेट 1 सेकंड में इतना फ्यूल बर्न करेगा तो फिर उसकी स्पीड क्या होगी? 4000 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 4000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। 4000 मीटर, इसका मतलब है 4 किलोमीटर। तो फिर रॉकेट का टोटल मास क्या है? देखिए, मोर देन 80% ऑफ द लॉन्च मास, ये देखिए ये वर्ड मैंने बोल्ड क्यों किया, मैंने रेड क्यों किया? लॉन्च मास की बात हो रही है। जिस टाइम रॉकेट को लॉन्च किया जाता है वो मास कुछ और होता है, और जिस टाइम पर रॉकेट अप्रोच करता है किसी जगह पर या जब वो मिड एयर में मौजूद होता है उसका मास कुछ और होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि 80% लॉन्च मास रॉकेट का फ्यूल है, और जब रॉकेट मूव कर जाता है, लॉन्च हो जाता है तो फ्यूल बर्न हो जाता है, इसलिए मास में कमी आ जाती है। ये बात आपको याद रखना है। लॉन्च मास को बोल्ड इसलिए किया मैंने। तो फिर
कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं मैथ के रिड्यूस हो जाने से। तो कहता है क्या किया जाता है मैथ के इशू को सॉल्व करने के लिए। वन वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ mass ऑफ फ्यूल इज टू मेक द रॉकेट फ्रॉम सेवरल रॉकेट्स लिंक्ड टुगेदर। तो आपने देखा होगा कि एक रॉकेट के नीचे जो है वो काफी सारे रॉकेट लिंक कर दिए जाते हैं। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आगे एक पीछे। तो इस वजह से सेवरल रॉकेट्स उसके साथ लिंक्ड कर दिए जाते हैं। जब एक छोटा रॉकेट अपना काम कर लेता है वो डिस्कार्ड मतलब हवा में प्रेशर के डिफरेंस की वजह से वो मेन रॉकेट की बॉडी से लीव कर जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है, हट जाता है। टू कैरी द स्पेसक्राफ्ट फर्दर अप एट एवर ग्रेटर स्पीड। क्यों? ताकि उस रॉकेट का जो लोहे का मैस है वो खत्म हो जाए और रॉकेट का ओवरऑल मैस रिड्यूस हो जाए और वो मजीद तेज स्पीड के साथ आगे की तरफ ट्रैवल, टारगेट की तरफ ट्रैवल कर सके। तो मैथ के इशू को इस तरह सॉल्व करते हैं कि रॉकेट का अगर 80% मैथ उसकी पूरी बॉडी में फ्यूल का है तो इसका मतलब है उस पूरे फ्यूल को पूरी बॉडी में कन्वर्ट करते हैं, पूरी बॉडी में रखते हैं, प्लेस करते हैं। अगर एक ही सिलेंडर बनाकर उसमें सारा फ्यूल हम रख दें तो जब तक सारा फ्यूल बर्न नहीं होगा वो सिलेंडर उस वक्त तक एट द एंड तक बॉडी के साथ अटैच है। अब इस मसले को सॉल्व कैसे कर लिया कि जितना भी फ्यूल है उसको छोटे छोटे रॉकेट्स में साथ अटैच कर दिया एक मेन बड़े रॉकेट के साथ। अब जिस सिलेंडर का फ्यूल खत्म होता जा रहा है वो डिस्कार्ड होता जा रहा है, इस तरह ओवरऑल मैस रिड्यूस होता जा रहा है और उसके पास स्पीड बढ़ा, उसके मोमेंटम के बढ़ने के चांस हो जाते हैं और उसका स्पीड बढ़ती चली जाती है। हम एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए एक सेकंड में जो गैसेस इंजेक्ट होती हैं उनका मैस एम है। तो मोमेंटम में जो एक सेकंड में चेंज आता है वो एम बी है। देखिए एम बी बाई टी टाइम मैंने 1 सेकंड लिखा तो एम बी ही बचा। तो फोर्स बाय रॉकेट हम जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है। तो हम जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम एम बी ओवर टी है, टाइम 1 सेकंड तो फोर्स के इक्वल हो गया। तो ये वही अपथ्रस्ट फोर्स होती है जो एक सेकंड में मोमेंटम में चेंज पैदा कर रही होती है रॉकेट का। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जानते हैं एफ इजिकल टू एम ए, ये जानता है एफ इजिकल टू एम बी ए। इन दोनों को हम कंपेयर करें तो एम ए इजिकल टू एम बी, ए इजिकल टू एम बी ओवर एम। ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। रिजल्ट क्या था? व्हेन द फ्यूल इन द रॉकेट इज बर्न एंड इजेक्टेड द मास एम ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेस एंड हेंस द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। और देखिए ये एम कैपिटल एम मास ऑफ द रॉकेट है, ये स्मॉल एम मास ऑफ द इजेक्टेड गैसेज है। ये फर्क याद रखेंगे, मास ऑफ द इजेक्टेड गैसेज के साथ एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि मास ऑफ द रॉकेट के साथ इनवर्स रिलेशन है। और मास ऑफ द रॉकेट रिड्यूस होता है तो एक्सेलरेशन बढ़ता है। तो बच्चा आपको समझ आई होगी। मजीद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।